ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सरकारें बेहतर शिक्षा व्यवस्था और बच्चों को सुविधाओं देने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कई जगहों पर इन दावों की पोल खोलती नजर आती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जर्जर स्कूल भवन के कारण नन्हे बच्चे बरामदे और घरों में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बालाघाट जिले के जनपद शिक्षा केंद्र बिरसा के ग्राम पीपर टोला की प्राथमिक शाला बदहाल शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर पेश कर रही है। यहाँ पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चे सुरक्षित कक्षा भवन के अभाव में बरामदे और कुछ बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल भवन लंबे समय से जर्जर हालत में है। बारिश के बाद भवन की स्थिति और खराब हो गई है, जिसके चलते सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को अंदर बैठाना जोखिम भरा हो गया है। शिक्षक नरेश कुमार नागेश्वर ने बताया कि भवन की खराब हालत के कारण अस्थायी व्यवस्था के तौर पर कुछ बच्चों को बरामदे में और कुछ को घर में बिठाकर पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और जल्द समाधान की जरूरत है। जर्जर भवन को लेकर ग्रामीण अभिभावकों में भी नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा से जुड़ी इस गंभीर समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत की सरपंच गौवतरिया मेरावी ने बताया कि स्कूल भवन की जर्जर स्थिति की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों को दी गई, लेकिन अब तक नए भवन के निर्माण को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सरपंच ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नए भवन का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या नाम है बेटा आपका? नीलेश पांचे। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं बेटा? साक्षी प्राथमिक शाला पीपरटोला। पीपरटोला में पढ़ते हैं। यस बेटा आपका स्कूल की जर्जर स्थिति है। यस सर। अच्छा, कैसे डर लगता है आप लोगों को? यस सर। क्यों डर लगता है? प्लास्टर गिरने की वजह से सर। अच्छा, तो कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं आप लोग? बाहर सर, बाहर? दूसरे के घर पे बैठ कर पढ़ते हैं सर। दूसरे घर में बैठ के पढ़ते हैं। यस सर। तो नया भवन बनना चाहिए आपको। यस सर। अच्छा, तो पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं होता बेटा आप लोगों को? होता है सर। होता है। यस सर। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा नया स्कूल बने सर। नया स्कूल बने? यस सर। कब से आप बैठ रहे हैं बाहर? लगभग 1 साल हो गया सर। स्कूल का जो छत है ना, वो प्लास्टर पूरा उधड़ रहा है, टाट भी पूरा दिखने लगा है। और जैसे ज़्यादा बारिश हुआ ना तो धीरे धीरे करके पानी भी टिपकता है और प्लास्टर भी उधड़ रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए कभी बाहर में पढ़ाते हैं गुरुजी, और कभी कभी ज़्यादा बारिश हुआ तो दूसरे के घर में भी पढ़ाता है। क्या बोलते हैं आपके क्षेत्र के नेता लोग? हम लोग सरपंच के यहाँ आवेदन किए कि देखो भाई, हमारा पीपाटोला का स्कूल है, उसका छत उधड़ रहा है, गिर रहा है, तो इसके लिए थोड़ा से क्या बोलते हैं इसके सरपंच? लिए सरपंच क्या बोलता है फिर? सरपंच जी ने बोले कि ठीक है, मैं कागज़ आगे तरफ नेताओं के पास में। कभी विधायक आया आपके गांव में? नहीं जी, विधायक तो वही टाइम आता है जिस टाइम चुनाव का समय रहता है ना, उसी टाइम विधायक लोग आते हैं और वादा करते हैं कि हम लोग ये जो स्कूल है, बिजली है और ये जो नल की जो समस्या है, इसको हम सुधार करेंगे ऐसा करके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि अपना जो स्कूल है ना, वो स्कूल बनना चाहिए। और जो तो बिल्डिंग जो है इतने जर्जर स्थिति में है, वहाँ बच्चों के बैठने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि वहाँ किसी भी प्रकार के कभी भी होनहानि हो सकता है, छत गिर सकता है, छत ढल सकता है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? मैंने पिछले साल ही जैसे उन्होंने मुझे अवगत कराए, मैंने खुद जा कर के देखा और देखने के बाद फिर उनके लेटर के माध्यम से मैंने अपना स्वयं पंचायत के प्रस्ताव लेटर पेड लेकर के कलेक्टर साहब से मिलने गया। कलेक्टर साहब से हैंड टू हैंड मतलब आमने सामने बात भी किया, उनको लेटर भी दिया और उनको वास्तविक स्थिति भी अवगत कराया। कलेक्टर साहब ने बोले कि ठीक है, देखते हैं करके बोला। आज तक के ना ही भवन कोई टेंशन हुई, ना ही उसके बारे में कोई जायज़ा लिया गया, ना ही कोई जानकारी मांगा गया। और आज की स्थिति में बच्चों को वहाँ बैठने के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ पे ऐसा स्थिति है कि
यदि भवन नहीं बनेगा तो स्कूल ही बंद होने की ऐसे कगार स्थिति में क्या करेंगे आप? है। ऐसे स्थिति में अब हम फिर मैंने इस साल अभी वर्तमान में 22 जुलाई को फिर मैंने गया था, जिला शिक्षा अधिकारी से भी मिला, मैंने अपना एसी मैडम से भी मिला, इन सब सारी चीज़ों को लेकर के। ये आपके द्वारा जो शिकायत की जा रही है उसमें ध्यान नहीं रहा, तो क्या करेंगे आप? अब सर इस समस्या को देखते हुए ऐसा लगता है कि अब ग्रामीणों के द्वारा सीधा आंदोलन किया जाए या फिर धरना प्रदर्शन किया जाए, तब जाके कुछ शासन प्रशासन के पास नॉलेज में जाएगा और उन्होंने कहीं उस विषय में अपना जिम्मेदारी कहीं निभाने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हम तो पेपरबाजी भी करवा डाले, चैनलों में भी दिए, परंतु आज तारीख तक के ना ही किसी भी प्रकार के कोई जायजा भी नहीं लिया गया है। क्या पढ़ाई कर रहे सर? तो अंदर का वो प्लास्टर गिर रहा है और बारिश होती तो टपकता है बारिश, और ये छड़ पूरे दिखाई दे रहा है सर। तो आपने इसकी शिकायत कभी नहीं, कही? पिछले बार भी बीआरसी को शिकायत किया था, लिखित भी दिया था, और पिछले साल भी सरपंच को बोला था कि अपने लिए कुछ चाहिए बिल्डिंग भवन, तो सरपंच को पिछले साल भी दिया था मैंने कि एसएमसी को प्रस्ताव भी दिया था। सरपंच ने बोला था कि एसएमसी प्रस्ताव कलेक्टर ऑफिस लेकर जाऊँगा, तो बोला तो है, फिर अभी तक कुछ पता नहीं चला। अच्छा, तो सर क्या ऐसी स्थिति है स्कूल की, फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और कहाँ पढ़ाते हैं? वो अभी बच्चों को मैं दूसरे के घर में अभी शिफ्ट किया हूँ सर, अभी परसों से वहाँ सब सामान ले गए हूँ स्कूल का। अच्छा, अभी सरपंच ने भी जानकारी मांगी, फ़ोटो खींच के मांगा है जानकारी अभी 2-4 दिन पहले कि फ़ोटो खींच के भेजो, फ़ोटो भी भेजा हूँ सरपंच को। अच्छा, और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग क्या बोलते हैं? हमारे द्वारा वहाँ पर पिछले साल भी निरीक्षण किया गया था और लगातार निरीक्षण किया जाता रहा है। वहाँ देखे वाकई में वहाँ की स्थिति चिंताजनक है और वहाँ जो प्लास्टर है वो पूरा निकल चुका है। वहाँ ऐसी स्थिति में बच्चों को पढ़ाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, एक रिस्क है, एक जोखिम है। और वहाँ एक सैटेलाइट स्कूल है प्राथमिक शाला के रूप में, वहाँ दर्ज संख्या अभी 2026-27 की स्थिति में 31 बच्चे हैं वहाँ पर, और उन बच्चों को बाहर बैठाया जा रहा है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। हमने जिला के उच्च स्तरीय अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया कि वहाँ इस तरीके से स्थिति चल रही है गए थे। और ये तो पीपरटोला की बात है, ऐसे हमारे जनपद पंचायत जैसे में बहुत सारे स्कूल हैं जो जर्जर स्थिति में है। जैसे आप खुटाटोला की बात करें या अन्य जगह की बात करें, बहुत सारे स्कूल हैं। लेकिन अभी जो आपने जिस मुद्दे की बात करें, जो आपने प्रश्न रखा है कि पीपरटोला की स्थिति ऐसी क्यों है, हमने बीआरसी महोदय, बीडीओ साहब, एसी कार्यालय में, साथ ही साथ अन्य जितने भी जिला स्तरीय उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, उन्हें हमने अवगत कराया है कि यहाँ पर बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं है। तो क्या क्या कदम उठाएंगे आप इसमें? निश्चित रूप से हम एक बार फिर पुनः पत्राचार करेंगे, उन्हें रिमाइंड कराने का प्रयास करेंगे उच्च स्तरीय अधिकारियों को, और वहाँ पर न पढ़ाते हुए किसी अन्य जगह पर उसकी वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। ग्रामीण निवास में या कोई अन्य जो शासकीय भवन है वहाँ पर क्लास संचालित हो। ग्रामीणों का आरोप है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि क्या जिला प्रशासन बच्चों के भविष्य को देखते हुए जल्द कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर ये मासूम बच्चे इसी तरह बरामदे में बैठकर अपनी पढ़ाई और भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर रहेंगे। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।